सर यहाँ पे किसी ने कि कैन वी लर्न टू बिकम एन एक्टर और वी आर बोर्न एक्टर्स। Sorry, can we become? I didn't get you. आप क्या कह रहे हैं? Can we learn acting? I think definitely we can learn acting. It's a skill set. Yeah. So I नो नो think नो इट्स फाइन, नो इट्स फाइन, विल I गो think we can विद द फ्लो। definitely learn acting. It's a skill set. जैसे डॉक्टर्स के लिए एमबीबीएस की तैयारी है पूरी, वो पढ़ाई करते हैं, तो ये भी एक acting, of course, it's a skill set. We can definitely learn. You are not Sorry. getting me as okay. So Hello, hello, hello. Let's enjoy this. Hello. Should we join again? Okay, because I can't yes, listen to you yes, at yes, all. sir, I'm getting you. Sorry? I'm getting you, sir. Oh, okay. So I think the answer to that is No, no, sir, I'm getting you it's at okay, all. it's You're not tracking. So getting I'm my trying to fill in the voice. blanks, but I guess so. The question which you asked, definitely, I think we can definitely learn through the training, and there have been people who were born actors. So I think that was grace. That was a complete blessing. दिलीप साहब है, मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी एक्टिंग सीखी होगी. So I think okay. सो आई थिंक उन्होंने कभी अभिनय नहीं सीखा होगा, लेकिन आप उनको देखते हो, खुद ही एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग है. बट आजकल मुझे लगता है इतना सब अवेलेबल है, तो अगर सीख के हम आगे बढ़ सकते हैं तो नथिंग रॉन्ग इन इट. सो वी शुड ऑलवेज लर्न एंड ग्रो. So yes, there are people who are born actors, and yes, you can Uh, also learn acting and go ahead. हाँ. ओके सर, इनमें आपके फेवरेट कौन है और उनकी कौन सी टेक्निक आप यूज करते हो? इंडस्ट्री में डैश कौन सी टेक्निक हो, बीच का सब लूज हो गया. इंडस्ट्री में आप कौन से एक्टर को फॉलो करते हो? आप कौन से एक्टर से इंस्पायर होते हो? आई थिंक कमल हासन जी, अगर आप देखें तो फिनोमिनल एक्टर है. आप देखते हैं एंड यू जस्ट गेट मेस्मराइज्ड विद हिज परफॉर्मेंस. उनसे बहुत सीखने को मिलता है. द वे ही कंसीव्स रोल्स, द वे ही परफॉर्म्स, उनकी टोनालिटी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका इवन द वे ही प्रोनाउंसेस द वर्ड्स, तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है. एंड देन ऑफ कोर्स ही बिलीव्स इन इट. Even in Hollywood, when you see there's so many actors, of course there is a technique with which they get into the performance, but then they just be the character. वो बीइंग अगर आप समझ गए तो आई थिंक इट्स इजी. कई लोग हैं जो कपड़े पहन के या अपना पूरा हुलिया बदल के परफॉर्म करते हैं, उनको क्योंकि कभी उन्होंने किया नहीं इस तरह से. मतलब वो, अब आपको राजा का रोल मिला है, अब आप कभी राजा थे ही नहीं, है ना, लेकिन अब वो आपने मुकुट पहना, सब पहना है, एंड देन एग्जैक्ट वो आप उसमें बिलीव करते हो. कई लोग हैं जो इंटरनली ही बिलीव करते हैं कि नहीं, वी आर लाइक दैट. सो उनकी वोकेबलरी में, उनकी चाल में, उनकी बात में वो दिखता है फिर. तो वो इन एंड आउट भी हो सकता है, आउट एंड इन भी हो सकता है. तो आई थिंक कमल हासन जी इज one person I really respect. I have learned a lot from him, lot of टेक्निक्स आप कहिए, बट उनको देख के ही आप इतना कुछ सीख जाते हो कि. एंड कभी मिलेंगे तो जरूर उनसे पूछूंगा कि वो क्या शेयर करते हैं. ओके सर, इंडस्ट्री में कई लोग ऐसे हैं जो अपना नाम चेंज करने के बाद आए हैं. जी, जैसे अक्षय कुमार जी. ने अपना अक्षय कुमार जी है, प्रीति जिंटा है, फिर सनी लियोनी है, बहुत सारे हैं. तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आई थिंक उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, या तो लक कहिए, क्योंकि सब लोग नाम चेंज करते हैं ये सोच के कि लक में बदलाव आए, लक में बदलाव आएगा तो फिल्में ज्यादा मिलेंगी, लोग ज्यादा चाहेंगे. तो मुझे यही है कि क्योंकि काफी लोग करते हैं एक दूसरे से, एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं. सो इट्स आई थिंक गुड. अगर वो है तो व्हाई नॉट जस्ट गो विद द फ्लो, एंड इफ इट इज हेल्पिंग यू, व्हाई नॉट. क्योंकि काफी लोग हैं ऑफ कोर्स, है ना. अब आप सोचेंगे तो राजीव थे, अभी राजीव अक्षय कैसे बन गए, है ना. तो मालूम नहीं, मैंने तो नाम चेंज नहीं किया, बट यस ऑफ कोर्स जिन्होंने किया, अगर इफ इट इज वर्किंग फॉर देम, प्लीज करिए, क्योंकि दिस नथिंग राइट और रॉन्ग. द आइडिया इज
कि अगर सफलता वैसे मिल रही है तो करिए, जो भी है सफल हो रहे हैं ना, ठीक है करिए। ओ सो आई सी प्रांजल कथुरिया, अवनी कथुरिया, हिमांशी मलिक, ओ हो इतने सारे लोग, स्टाइल विद दीपिका, ओके लॉट ऑफ पीपल, ओके ओके। ओके सर, यहाँ पे इन्होंने ही पूछा है कि हाउ टू गेट, मतलब डिफिकल्टीज क्या होती है किसी कैरेक्टर में, मतलब अपने रोल को अदा करने में, उसमें क्या डिफिकल्टीज होती है, लाइक इफ हम वो पर्सनालिटी है ही नहीं और उस पर्सनालिटी का हमारी टोटली ऑपोजिट पर्सनालिटी का रोल मिला हो, तो उसमें क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है? कई लोग हैं जो मास्क पहनते हैं एक्टिंग का कि भाई थोड़ा जिंदगी से दूर रहें, क्योंकि वो तो हम है नहीं जो हमें परफॉर्म करना है। लेकिन मुझे लगता है एक्टिंग से आप टुवर्ड्स लाइफ जरूर आ सकते हो, इट इज द अदर वे अराउंड। तो इसलिए जैसे देयर वाज अ शो व्हिच वाज कॉल्ड गुटरगू, सो इट वाज इंडियाज फर्स्ट साइलेंट कॉमेडी शो, तो उसमें बड़ी मेहनत लगती थी क्योंकि उसमें संवाद बोले नहीं जाते थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकली ही आपको बोलना पड़ता था। तो हर दिन जाते तो लगता था आज क्या होने वाला है, तो वो कभी हवा में उड़ा देते थे, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है। सो वो बड़ा मुश्किल शो था। लेकिन इसलिए चैलेंजेस ये थे, फिजिकल चैलेंजेस बहुत थे, क्योंकि कुछ नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है। इतने इमोशनली उसमें कुछ ज्यादा ड्रेन नहीं हो रहे थे। लेकिन हाँ, फिजिकली चैलेंजेस उसमें बहुत थे। कई कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें इमोशनली आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हो अपने आप को। तो इसमें आई गेस दिस वाज वेयर फिजिकली देयर वाज लॉट ऑफ चैलेंज। बस स्केट्स पहन के आपको हवा में उड़ना है और पूरी हार्नेस लगा रखी है और बारिश भी हो रही है और आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर जस्ट देयर कि अच्छा जो करना भाई कर लो, लेकिन बचा देना, गिरने मत, गिराना मत। बट वो हर एपिसोड ऐसा होता था, आई डोंट नो कैसा किया, बट इट वाज रियली चैलेंजिंग। तो फिजिकल उसमें था, उस शो में फिजिकल चैलेंज जरूर था। पर सर, आपका गुटरगू वाला रोल अभी तक लोगों के जहन में है। जैसे ही आपको देखते हैं, गुटरगू सबसे पहले निकलता है। लाइक इट वाज रियली ऑसम शो, थैंक यू सो मच, थैंक सीरियसली यू सो सर। मच, थैंक यू सो मच। ओके या गुटोगो इज रियली सर, गुड। यहाँ पे काफी लोग नमस्ते लंदन की बात कर रहे हैं। जी। नमस्ते लंदन मूवी की बात कर रहे हैं, तो उसका एक झलक हो क्या हो जाती थी। जाती? नमस्ते लंदन में आपने जो रोल जी जी। किया था, उसकी लोग लोग चाह रहे हैं कि आप वो रोल या फिर थोड़ी सी एक झलक आके एक बार झलक, दिखा दे तो। आई स्टिल रिमेम्बर जब वो सीन पढ़ा था तो मैं विपुल सर से पूछ रहा था कि सर ये सीन मतलब बस यहीं तक है, क्योंकि वो आधे पेज का ही, उससे भी छोटा सीन था। बट वो उस सीन में आई थिंक वो 1 मिनट 6 सेकंड का वो सीन है, बट उसने इतना मतलब इस लेवल पे गया है, नेवर रियलाइज। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर द अप्लॉज व्हिच वी गॉट इन द थिएटर। सो उस दिन पता चला कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं है। वो क्योंकि उससे मैं जाना जाता हूँ ऑफकोर्स, लेकिन वो एक छोटा सा सीन आपको किस लेवल पे ले जा सकता है। तो आई थिंक जस्ट डू इट फ्रॉम द हार्ट। एंड यस, नमस्ते लंदन वाज समथिंग व्हिच हैज रियली हेल्प मी। एंड उसकी जो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी और जो सबको पसंद आई वो थी 3 बार जो मैं देखता हूँ, लाइक सॉरी सर, आई एम नॉट। उसमें जो किया था वो यही था, मेरी शादी मेरी शादी मेरी शादी। तो दैट इज बिकॉज दैट टाइम एकता कपूर जी के सीरियल्स बड़े हिट थे और हर वक्त यही हो रहा था। तो वहां पे भी हमने यही किया। एंड ऑफ कोर्स आई डिड इट विद ऋषि कपूर जी, एंड इट वाज अ लवली टाइम एंड आई लर्नड अगेन अ लॉट फ्रॉम हिम। आई थिंक हम 1.5 या 2 घंटे के लिए साथ में थे वहां पे, तब उनके साथ कतरीना कैफ। सो आई रियली गुड टाइम विद देम। So yes, this was Namaste London, and yes. So Aryan, thank you so much. So now I'm just reading the messages because I've been talking. So और ये सर, काफी लोग आपके नए लुक की तारीफ भी कर रहे हैं सर। आपका जो ये किसकी? नया लुक देखने को मिला है अभी, अच्छा। उसकी भी तारीफ कर रहे हैं ओके। सारे लोग। एक्चुअली क्या है, जब वैसे जाते हैं ओके, सो तो सर, क्लीन शीट। लास्टली, सॉरी। हाँ, ज्यादातर लोगों ने आपको क्लीन शेव में ही देखा है, सो मैंने खुद को भी वैसे ही देखा है क्योंकि हमेशा इस लेवल की दाढ़ी और मूंछ कभी बड़ी नहीं हुआ। क्या कि आप जाते हो, कभी आपको बोल दिया जाता है मनमोहन सिंह जी बने, तो तब आपको बियर्ड मुस्टैच रखना पड़ता है। तो आपको एज अ प्लेन कैनवस जाना पड़ता है, उसके ऊपर फिर रंग भरे जाते हैं। तो इसलिए उसमें आप ज्यादा रोल्स कर पाते हो क्योंकि आप न्यूट्रल रहते हो। लेकिन अभी क्योंकि समय था, तो आई सेड कि
चलिए लेट्स सी क्या होता है. तो इट्स अ गुड लुक एंड आई एम एंजॉयिंग इट. सो यस, यू फील डिफरेंट बट देन आई एम लविंग इट. सो सर लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. आपको अगर एक्टिंग को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करने कौन से 3 शब्द होंगे? That's a very interesting question. I believe it will be honesty, honesty, and honesty. Because कुछ भी टेक्निक ले लो, कोई भी टेक्निक ले लो, आप ऑनेस्ट नहीं होंगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो ऑनेस्टी इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज नीडेड इन दिस फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. एंड जस्ट स्टे ऑनेस्ट, दैट्स इट. बिकॉज वो हो गया, सब हो जाएगा, बाकी टेक्निक्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी. आपको आपको चाहे विग पहननी है नहीं पहननी, इफ यू आर फीलिंग फ्रॉम द हार्ट, एंड आई थिंक ऑडियंस विल बी एबल टू टेक दैट. बिकॉज वो इंटेंशन आपका दिख जाएगा. सो आई थिंक जस्ट बी ऑथेंटिक एंड बी ऑनेस्ट. दैट इज व्हाट आई थिंक वन शुड रियली फोकस ऑन. क्योंकि वो हो जाएगा तो बॉडी भी अपने आप आपकी सही तरह से एक्ट करेगी, बॉडी लैंग्वेज भी ठीक हो जाएगी, आपके एक्सप्रेशन भी ठीक हो जाएंगे, टोनैलिटी भी ठीक हो जाएगी. लेकिन सच्चाई नहीं रहेगी तो बाकी सब जितना भी करेंगे वो दिखेगा बट वो इफेक्टिव नहीं होगा. तो आई थिंक let's be effective by using honesty, and I believe then one can become an effective actor. So, and just keep on investing on yourself in training, and one should, if you want to become a star, you should behave like a star. Behave like a star. Like कुछ भी कैसी भी सिचुएशन होगी तो तब उस वक्त एक स्टार कैसे बिहेव करेगा. So वो माइंडसेट का ज्यादा खेल है. So we have to work upon our mindset. If that is taken care, then I believe everything will be taken care. So most of the time mindset पे जरा हम लोग ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते और बाकी चीजों पे कर पाते नहीं करते हैं. तो आई थिंक माइंडसेट पे ज्यादा ख्याल रखें. एंड जस्ट बी अ गिवर नॉट अ टेकर. यस सर. एंड क्योंकि यहाँ पे होता क्या अक्सर कि मैं बॉलीवुड में हूँ, कहीं पे भी हूँ, मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को क्या मिल रहा है, हर किसी को होता है भाई मुझे कुछ दे दो. अरे भाई पहले आप दो तो सही. यू हैव टू गिव टू द इंडस्ट्री वेर एवर यू आर वर्किंग, इवन इफ यूर डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, वहां दो तो सही. आप मांगे जा रहे हो, पहले वैल्यू तो दो, क्रिएट तो करो. तो आप 8 घंटे आपको काम के लिए बोला गया, आप 10 घंटे दो. लेकिन अगर 8 भी दे रहे हो तो 8 में ऐसे दो कि वो 800 घंटे लगे. तो वो कोई पूछेगा नहीं आपसे, उसकी कोई लॉकशीट नहीं बनेगी. बट इंटरनली if you're doing it from the heart, even if you're doing it with 1000%, trust me, you will see magic in your life. So just give more, and expect less. यस, सो ट्रू सर, सो ट्रू. सर लास्ट में आपके फैंस और बॉलीवुड हेल्पलाइन के व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज? Okay, I think one should radiate good energy. Radiate good energy because most of the time काफी लोग लो रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं. गवर्नमेंट ने ये कर दिया, ऐसा हो गया है ना, क्वारंटाइन हो गया, क्या करें, घर में बैठे. सो अगेन माइंडसेट पे अगर हम चेंज कर पाए, अगर वो हो गया तो डेफिनेटली वी कैन कंट्रोल थिंग्स. सो just change your energy because nobody wants to be with you if you are not happy. So just see, are you a loner, are you friendly, are you happy, आपका happiness index वो किस लेवल पे है, ऑन द मीटर ऑफ 0 to 10 वो किस पे है. तो आप भी अगर किसी को भी, if somebody wants to have dinner with me, वो देखेगा यार इसके साथ इसकी एनर्जी कैसी है. बिकॉज इफ यू आर एक्टिंग, हमें 6 महीने अगर सीरियल में काम कर रहे हैं, हमें 6 महीने से 1 साल तक उस एक्टर के साथ काम करना, उस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना है. सो दे विल वर्क विद यू ओनली इफ यू आर हैप्पी सोल. अगर आप ऐसी हर वक्त मुंह लटकाए घूम रहे हैं, नेगेटिव है, देयर इज नो पॉइंट, नोबडी वुड लाइक टू वर्क विद इट. सो आई थिंक बी happy, radiate good energy, be proactive and not be reactive, and have good communication skills, work on your needs, desires, and So true. love yourself. Oh, babre. Sorry. I think most important is love yourself. Mostly हम कहते रहेंगे प्यार उसको करो, इसको करो, but if we are not able to love ourselves, then what will happen? The audience will not love us. So love yourself, and just be happy. Avni Kathuria, thank you so much. सो ट्रू. बात करके और आपके फैंस बहुत ही मजा आया होगा आपके साथ बात करके काफी टाइम बाद.
So Yes, yes sir, thank you so much. आपके थ्रू जो बात हुई है, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू It was answer all the nice questions. conversation with you sir. Thank you so much, Janti. Thank you so much. Bye. Thank you sir, Thank you. thank Take you, care. take Bye care sir. bye. Bye bye. Bye, Chahat. Bye, Deepika. Bye. Bye sir. गाइस ये थे कुणाल कुमार सर, जिन्होंने हमारे साथ एक्टिंग फील्ड में एक सक्सेसफुल करियर कैसे बनाते हैं उसकी कुछ टेक्निक्स शेयर की. सो अगर आप लोगों को भी एक्टिंग का कीड़ा आपके अंदर है तो प्लीज गो थ्रू दिस टेक्निक्स एंड यस, हैव अ वंडरफुल लाइफ एंड प्लीज stay, be safe, and till then stay updated with Bollywood Helpline. Take care.